जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम शुक्राना हमारे गुरु जी महाराज का। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। शुक्राना, अनंतम शुक्राना हमारे महाशिव का। पूर्ण गुरु का जितना शुक्राना करे उतना ही कम है। परमात्मा जो हमें सिखाने की कोशिश कर रहे हैं, बताने की कोशिश कर रहे हैं कि अपनी लाइफ में नंबर 1, हार कभी नहीं माननी। और जब हमारे जीवन की जर्नी में, हमारी सॉल की जर्नी में गुरु महाराज खुद शामिल हैं, तो हमें अपने बेकार के इफ बट निकाल कर उनका नाम सिमरन करते हुए आगे बढ़ते जाना है। ये नहीं सोचना कि अब जो कुछ भी है उसमें या तो हम नेगेटिव होके चलते रहे तो हमारा जो रास्ता होगा ना आगे का, वो बिल्कुल नेगेटिव ही बन जाएगा। जैसे अगर हम किसी चीज़ को करने वाले हैं या कार्य करने वाले हैं तो नेगेटिव क्यों सोचना। नेगेटिव ही सोचकर बैठ जाते हैं, अरे ये क्या, तो ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, और नेगेटिव सोचते 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 हम उस ट्रैक पे चले जाते हैं जो कि बिल्कुल नेगेटिव रास्ता है, जिसको गुरु ने हमेशा के लिए हमारे जीवन में क्रॉस कर दिया है। वो यही समझाते हैं कि तुम्हें पॉजिटिव रहना है, पॉजिटिव कुछ भी हो पॉजिटिव रहना है, और पॉजिटिव को ही माइंड में रखते हुए अपने आप के विचारों को और अपने साथ को, अपने परमात्मा के साथ को महसूस करते हुए और उसका नाम सिमरन करते हुए जितना उसका नाम लेकर हम आगे बढ़ते जाएंगे उतनी पॉजिटिवनेस हमारे जीवन में बढ़ती जाएगी। और जिस तरीके से पॉजिटिव ऑरा, पॉजिटिव एनर्जी हमारी लाइफ में होती है तो रोशनी बहुत है, सिर्फ ज़रूरत है अपने मन के द्वार खोलने की, और वो रोशनी आपके जीवन को, आपकी पूरी लाइफ को ब्लेस कर देगी। तो इससे प्यारा ऑरा कोई हो ही नहीं सकता है। वो खुद ही डिवाइन एनर्जी और परमात्मा है जो खुद हमारे सामने विराजित है और हर तरीके से हमें आशीर्वाद दे रहे हैं। इससे प्यारा साथ और कहाँ मिलेगा। और उससे भी प्यारा ये है कि जैसे गुरुजी, हम सोचते हैं ना कि स्वरूप स्वरूप नहीं है, स्वरूप नहीं है। जब उन्हें आना होता है ना तो वो अपने तरीके से आते हैं और हमारी मन की इच्छाओं पे कोई जोर नहीं है। इंसान है, मन सोचते रहता है कि हमें ये वाला स्वरूप चाहिए गुरुजी का, हमें वो वाला चाहिए, लेकिन ज़रूरी नहीं कि आपके पास स्वरूप नहीं है तो गुरुजी आपके पास नहीं है। आप किसी भी तरीके से उनको मन में धारण कर सकते हो। अपने आप, ये जो समय चल रहा है इसमें सबके पास फ़ोन होते हैं। अपनी फ़ोन में स्क्रीन पर जो है आप गुरुजी का स्वरूप सेव कर सकते हो, जो भी आपको अच्छा लगता है, जिससे आप अपने आप को कनेक्ट मानते हो। और एक और बात, अगर स्वरूप नहीं भी है तो मांगो मत, जब गुरु को आना होगा अपने आप आ जाएंगे। तब तक आप उनका नाम लेते हुए और फ़ोन में से कोई भी स्वरूप आप अपने किसी भी आसपास जो भी कोई ऐसी शॉप है या फोटोग्राफर है, आप उससे वो फ़ोटो जो है निकलवा सकते हो, जिसको हम स्वरूप बोलते हैं। वो गुरु का स्वरूप लेकर भी, चाहे छोटा है, मीडियम है, कोई भी साइज़ है, जैसे भी आपको मिल रहे हैं, उन्हें आप अपने मंदिर में विराजित करो और उनको सब कुछ उन पर छोड़ दो। क्योंकि जब कभी कुछ नहीं होता ना तो हमारे सामने हमारा जब भगवान होता है तो हमें एक विल पावर अलग ही मिलती है। मेरी जर्नी जब शुरू हुई तो मैं नहीं बता सकती, क्योंकि मेरा तो बाय आफ्टर बर्थ कब से गुरु ने, मतलब शायद ये बर्थ ही सब कुछ क्लियर करने के लिए हुआ है। सॉल का जब भी होता है तो वो कनेक्शन अलग ही होता है। मुझे नहीं पता था, मुझे इतनी सारी ब्लेसिंग्स और इतने सारी जो बख्शिशें मिल रही हैं, दात मिल रही है, वो
आ कहाँ से रही है। बस शिव का नाम ही जानती थी और शिव भोले भंडारी को ही पहचानती थी, और उन्हीं पर जाकर जो शिवलिंग से जुड़ गई। और फैमिली में मेरी माँ ने सिखा दिया कि किस तरीके से मतलब शिवलिंग पे जल चढ़ाना है। जो भी सरकमस्टांसेस हुए, मेरी भी अपनी कहानी कुछ अलग ही है और बहुत डिफरेंट है, सबसे अलग है, न्यारी है। ये सब गुरु महाराज की प्लानिंग थी कि मुझे कहाँ रहना है और कैसे रहना है, और किस तरीके का मुझे गुरुकुल मिलेगा या कहाँ पर मेरी पढ़ाई होगी, सब उनकी मर्जी से। कुछ भी एक एक पल उन्हीं का लिखा हुआ, एक एक क्षण उन्हीं का दिया हुआ और उन्हीं का ब्लेस किया हुआ। और उससे भी प्यारा जो आशीर्वाद है जीवन में, कि वो हम समझ बाद में ही पाते हैं। खैर, मेरे पास गुरुजी का स्वरूप हर बार आया और मैंने नहीं लिया, क्योंकि मैं जानती ही नहीं थी, कुछ भी बेवकूफ़ों की तरह मना कर देती थी। हाँ, वो जब नानक जी के रूप में आते थे तो उठा के अपनी बुक में रख लेती थी। ये बहुत ही प्यारा सत्संग है कि बचपन से ही नानक जी का स्वरूप तो आता ही रहता था, कुछ टाइम बाद आता था और वो मेरी बुक्स के अंदर रखा जाता था। और ये सब जो कुछ भी होता है ना, सबके पीछे मेरे गुरु महाराज की प्लानिंग है और कुछ भी नहीं। क्योंकि वो जानते हैं कि ये ऐसे जुड़ने वाली नहीं है, क्योंकि मैं सच में नहीं मानती थी, इस शब्द को ही नहीं मानती थी, गुरु शब्द को ही नहीं मानती थी। और आज भी जब कभी गुरु जी बोलते हैं तो मेरी हंसी छूट जाती है। गुरु बोलते हैं कि बड़ा कहंदी सी कि गुरु गुरु कुछ नहीं होते, कुछ नहीं करते। अब मत बोलियो कि कुछ नहीं करते। सच में उनकी तो पंजाबी में भाषा होती है, पर मैं नहीं समझ पाती। जो थोड़ा बहुत है बोल नहीं सकते, क्योंकि जो महाराज की मर्जी। तो मेरे पास भी अगर स्वरूप नहीं था तो मेरे मन में इतनी बेचैनी करती थी कि मुझे जुड़ना है गुरु जी से, मुझे स्वरूप चाहिए, स्वरूप चाहिए। जिद हो जाती है बच्चे की तरह, छोटे बच्चे की तरह, कि नहीं मुझे चाहिए, मुझे ये वाला रूप अच्छा लग रहा है, वो अच्छा लग रहा है। तो ऐसे ही जो गुरु महाराज के पीछे पड़ जाते हैं ना, तो एक बात ज़रूर बताने वाली है जो मैं बताना ज़रूरी समझूंगी, कि मेरे पास कोई स्वरूप नहीं था, लेकिन उससे भी बेहतर गुरु महाराज ने मुझे बख्शा। और उससे भी प्यारा, क्योंकि वो जानते हैं कि मेरे जीवन को कल्याणकारी किस तरीके से मुझे ब्लेसिंग्स मिलेंगी और कैसे मेरे लिए अच्छा होगा, तो वो गुरु महाराज खुद अपनी मर्जी से ही चुनते हैं। और मेरे मन में भी वही भाव आएगा जो गुरुजी चाहते हैं कि मुझे, मेरे लिए ये अच्छा है। और मुझे जब मेरे गुरुजी ने दर्शन दिए, जो पहला दर्शन था बहुत प्यारा था, डिवाइन था। जब मेरे पास मेरी शॉप में नीचे दर्शन दिए, वो भी एक इतने बड़े लायन के साथ, उफ, क्या दर्शन दिए हैं। और किस तरीके से जो कुछ भी हुआ, बहुत मैंने कई बार उसको डिटेल में बताया, क्योंकि बेचैनी तो कर ही देते हैं कि बोल बोल बोल, तो फिर रुक नहीं सकते ना। तो मतलब मेरा बताने का ये है कि जब हमारे पास स्वरूप नहीं है तो हमें परेशान नहीं होना है। हमें चाहे छोटा सा ही मिले, जैसा भी हो, आप फोटोग्राफर से निकलवा लो, या ऐसे परेशान मत हो कि कहीं से आप ऑर्डर करके कहीं मंगवा रहे हो, कहीं किसी साइट से मंगवा रहे हो। तो थोड़ा कोशिश करो कि वो इंतज़ार करो कि जब गुरुजी महाराज खुद देते हैं ना, तो वो आशीर्वाद अलग होता है। और ये उन्होंने ही सिखाया है। क्योंकि जैसे सत्संग होता है, जैसे मैं देखती थी, सुनती थी कि उन्होंने सत्संग में ये डिस्ट्रीब्यूट किया, तो मन में ये आता था कि हम भी कुछ निकाले। तो हम क्या करते थे, हम ये जो कैफेज होते हैं वहाँ पर जाकर जो है बेटा स्वरूप निकलवा के ले आता था। मतलब एज अ फोटोग्राफर, जैसे फोटोग्राफर वर्क करते हैं ऐसे ही वो वर्क करके दे देते हैं, और वो आप सब संगत में बांट सकते थे। तो वही सब गुरुजी ने ऐसा बेचैन कर दिया कि वो काम हम खुद ही करने लगे। मेरा मतलब कि जब हमें कुछ कराना होता है ना, तो हम वो अपने आप ही उस तरीके से करने लगते हैं जैसे महाराज जानते हैं। और फिर तो उनके स्वरूप की जो गुरु महाराज ने बख्शिशें दी कि अब तू ये ले ले, अब तू ये ले ले, अब तू ये ले ले। शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज का, बहुत 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 शुक्राना कि जीवन में इतना प्यारा आशीर्वाद बख्शा। और सब सच में
जब हमारे जीवन में गुरु महाराज आ जाते हैं, तो जब आप उस जगह से आप अपना पीछे लाइफ की जर्नी देखोगे ना, तो वो बिल्कुल अलग होगी। वो ऐसी होगी जिसमें आप अपने आप को एक जगह ऐसे पॉइंट पर देखोगे, मानोगे कि हम बिल्कुल अकेले, और हमारे लिए भले ही सब कुछ है, सारे रिश्ते हैं, सब कुछ है, लेकिन आप कहीं ना कहीं अकेले होंगे। और शायद आपके लिए कोई सोचने वाला ना हो, क्योंकि कर कोई कुछ नहीं सकता, करेगा सिर्फ परमात्मा, क्योंकि वो हर तरीके से आपको ब्लेसिंग देते हैं और करते हैं और हर तरीके से बचाते हैं। तो ये एक अलग ही तरीका हो जाता है। और जब गुरु महाराज के दर्शन हो जाते हैं, जब हमें सब कुछ अनुभव होने लगता है और वो अपने चरणों में बुलाकर हमारा कल्याण करने के लिए हमारा समय वो हमें दे देते हैं, और हमें पर्टिकुलर एक सेवा बख्श देते हैं कि अब तू इस रास्ते पर चल, क्योंकि उन्होंने तो बता दिया ना, उन्होंने अपना नाम बख्श दिया, उन्होंने अपना साथ बख्श दिया, अब उन्होंने सिखा दिया कि अब तू इस रास्ते पर चल। तो उस रास्ते पर चलते चलते आपको जितना सिंप्लिसिटी से, जितने अच्छे से वो सिखाते हैं, बताते हैं और कराते हैं, तो वो ज़्यादा अच्छा और बेहतरीन होता है, बजाय हम जब मैं में फंस जाते हैं कि मैं ये करूँगी, मैं वो करूँगी, मैं ऐसे कर लूँगी, मैं वो करूँगी। तो वो चीज़ें जो हमें सारी अटकाने वाली होती है ना, उससे बाहर निकलना है। और जितना हो सके गुरु महाराज की मर्जी से चलेंगे तो रास्ते ज़्यादा अच्छे, सीधे और अच्छे और बेहतरीन होंगे, और आपको सब कुछ बहुत बेहतरीन देखने को मिलता शुरू हो जाएगा। और जब आप ये देखते हो ना, तो उस शक्ति का डिवाइन ऑरा और उस शक्ति का जो आशीर्वाद और प्यार हम पर बरसता है, वो अलग ही होता है। तो शुक्राना है मेरे गुरुजी महाराज का, अनंतम शुक्राना। जितना शुक्राना करे उतना कम। और सच में, क्योंकि कई बार कुछ सत्संग गुरुजी ऐसे देने लगते कि हम नहीं सोच सकते। जैसे अगर हम ये सोचते हैं कि नहीं, इस दिन पर्टिकुलर डे पर हमें बड़े मंदिर जाना ही जाना है, वैसे नहीं जा पाए कोई बात नहीं, अब उन्हें जो देना है ना, वो आप कहीं भी हो वो देते हैं। तो मेरा सत्संग एक गुरुजी ने अभी याद दिलाया, जैसे शिवरात्रि थी, मैं नहीं जा पाई, और पता नहीं क्या बात थी क्या नहीं थी, नहीं जा पाई, कोई बात नहीं। और जैसे ही मैं अर्ली मॉर्निंग नहा कर निकलती हूँ अपनी बालकनी में, विद इन 2 सेकेंड मुझे सामने से गुरु ग्रंथ साहिब के दर्शन हो जाते हैं, जो कि उनकी सवारी निकल रही होती है, और जो वो फेरी निकालते हैं अर्ली मॉर्निंग, तो वो उसी टाइम टर्न कर रही होती है जिस टाइम मैं बालकनी में आती हूँ। और मुझे इतने प्यारे दर्शन गुरु महाराज ने अपने तभी हाथ के हाथ ही दे दिए। वो गुरु ग्रंथ साहिब के जो दर्शन थे, वो मुझे कितना बड़ा आशीर्वाद दे गए, वो सिर्फ मैं समझ सकती हूँ, और मेरे गुरु जानते हैं कि उन्होंने कितना बड़ा आशीर्वाद दिया। तो मेरा कहने का मतलब, अगर आप ये सोचो कि हम आज वहाँ नहीं गए, तो कोई वजह होगी, नहीं गए कोई बात नहीं, लेकिन भगवान के लिए कोई भी जगह, कोई भी स्थिति नामुमकिन नहीं है। हमें हर जगह जाने के लिए, ट्रैवल करने के लिए कन्वेंस चाहिए होती है, हमें वो रास्ता पार करने के लिए कदम चल के जाना होता है। लेकिन हमारे गुरु महाराज, उनकी कृपा इतनी बरसती है कि उन्हें इन चीज़ों की ज़रूरत ही नहीं है। वो शक्ति कभी भी कुछ भी कर सकती है। वो आप कहीं भी हो, लेकिन उन्हें पता है कि ये मुझे मतलब इस संगत को मेरे दर्शन चाहिए। जो हमारे विचार होते हैं, जो हमारी लगन होती है, वो उन्हें पता है कि हम क्या चाहते हैं, तो इमीडिएट वो आपको दर्शन देते हैं। और इतने प्यारे सुबह डिवाइन दर्शन हुए कि बस वो ऑरा ही अलग था। सारी बातें, सारी वो चीजें ही खत्म हो गई। गुरु महाराज ने कभी कमी छोड़ी ही नहीं। वैसे नहीं तो वैसे सही, अगर मैं कहीं नहीं जा पाई तो वहां से ब्लेसिंग मेरे लिए खुद गुरुजी ने भेज दी कि ले फड़। मतलब एक कनेक्शन होता है जब आप अपनी सॉल से उनको याद करते हो, तो वो अपने आप हर चीज मुमकिन कर देते हैं।
बस उन पर विश्वास रखो, उनके ऊपर इतना विश्वास रखो, धैर्य रखो अपने अंदर, जो परमात्मा ने ही बख्शा है हमें। उनसे यही अरदास करो कि हमें वो इतनी हिम्मत और इतना धैर्य दे दे कि ये सब बर्दाश्त करने के लिए भी धैर्य हमें वही देंगे। हम इंसान होकर कुछ भी नहीं कर सकते, सिर्फ शुक्राना ही गुरु ने बोला है कि करते जाओ धीरे धीरे। और सच में उन्हीं की बख्शिशों में वो हिम्मत और धैर्य मिलता है कि हम ये सब जो कुछ भी है इस समय से चलने के लिए, हमें उस रास्ते पर चलने के लिए, बढ़ने के लिए जो परमात्मा ने दिखाया है कि इस रास्ते पर तुझे चलना है, तो वो ताकत, हिम्मत और धैर्य वो सब परमात्मा ने ही देना है। हम वो भी नहीं कर सकते, क्योंकि इंसान होने के नाते मन वहाँ भी विचलित हो जाता है। तो सब उन्हीं का दिया है, बख्शिशें उन्हीं की दी हुई हैं, दातें उन्हीं की दी हुई हैं। हर उस पल, हर उस क्षण का शुक्राना जो गुरु हमें बख्श रहा है, उसकी हर दात का शुक्राना जो वो हमें दे रहा है। सच में एक जो वो कहते हैं ना, वो लाइनें मुझे बहुत पसंद है, जो मैं स्पेशली ज़्यादातर यूज़ करती हूँ या मन करता है बोलने का गुरु के लिए, कि तुम जो मिल गए हो तो ऐसा लगता है कि सारा जहां मिल गया। और सच में जब गुरु को कुछ हमें आंसर देना होता है ना, तो वो एक सेकंड नहीं लगता, हमें मिल जाता है जो हमारे लिए ज़रूरी होता है। चाहे वो कुछ भी है आपके जीवन में, चाहे वो एक किचन का सामान है, चाहे वो आपके जीवन में कोई ऐसी चीज़ है जो बहुत मायने रखती है, तो वो आपको बिना कहे आपको मिलेगा, अगर आपके लिए सही होगा और आपने उन पर सब कुछ छोड़ा हुआ है। सच में यकीन बहुत बड़ी चीज़ है, और विश्वास जो गुरु ने बख्श दिया उससे बेहतरीन कुछ भी नहीं है। बस गुरु महाराज ये धैर्य हमारे अंदर ऐसा कूट कूट कर दे दें कि जो भी तुम चाहते हो उसी तरीके से उस रास्ते पर चलने की हिम्मत आती जाए। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना हमारे गुरु जी महाराज का। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। शुक्राना शुक्राना अनंतम शुक्राना, क्योंकि कई बार गुरु जी की वडियाई करते हुए, गुणगान करते हुए समय का भी ध्यान नहीं रहता। तो जय गुरु जी, बस इन शब्दों को अपने जीवन में अपना लो, आपका जीवन ही सफल हो जाएगा। जय गुरु जी, शुक्राना मेरे मालिका, अनंतम शुक्राना।